नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों इस बात को लेकर बड़ा विमर्श खड़ा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो विदेश नीति है वो गड़बड़ा गई है। ठीक है, और खास तौर से हवाला जो है वो अमेरिका का दिया जा रहा है कि देखिए किस तरह से जो है नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार उस पर स्टैंड ले रही है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जिसकी चर्चा होनी चाहिए उस पर बात नहीं की जा रही है कि किस तरीके से एस जयशंकर ने न सिर्फ इन पश्चिमी ताकतों को बेनकाब किया है, बल्कि जिनको ये पाल पोस रहे हैं उनके भी पर कतर दिए। बात मैं बांग्लादेश और यूरोप की कर रहा हूं। यहां जिस तरीके से इस समय आप कहें कि हड़कंप मचा हुआ है, उसका अंदाजा किसी को नहीं था। खास तौर से उनको जो हमेशा नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े रहते हैं इसको लेकर कि साहब इनकी तो पॉलिसी गड़बड़ है। वो इन दो घटनाओं पर बात नहीं कर रहे हैं, एक जो एस जयशंकर ने यूरोप में किया और दूसरा जो दिल्ली एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार के साथ हुआ। ये दो ऐसी घटनाएं हैं जो ये बता रही हैं कि हमारी विदेश नीति क्या है, एक, और दूसरा हम टिट फॉर टैट जैसे को तैसा करना और जवाब देना जानते हैं। लेकिन यह विमर्श का विषय नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अगर यह विमर्श का विषय बन गया तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो अभियान कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि यहां तो खेल विरोध के लिए विरोध होता है। तो इसलिए इन खबरों पर कोई विशेष बात नहीं हो रही है। तो दरअसल उसी से अपन लोग शुरुआत करेंगे और बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश जिस तरह से उड़ रहा था उसका जो बाह मरोड़ा गया है, आप एक तरह से कहें अगर आंचलिक भाषा में तो बुखार छूट गया है उसका। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से भारत करेगा। अच्छा, भारत क्या है कि भारत की अपनी नीति थी। भारत सोच रहा था कि चलो यूनुस आया है, यूनुस इंट्रीम अभी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चीन के साथ अपनी पिंग मारो, तुम पाकिस्तान के साथ पिंग मारो, तुम जो है टर्की के साथ पिंग मारो, कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं बोला भारत ने। यानी आप समझिए कि पानी जो है वो सर से ऊपर चला गया, लेकिन भारत चुप रहा कि साहब ये इंटरिम सरकार है, चुनी हुई सरकार आने दो तब बताता हूं। तारिक रहमान आए चुनाव जीतकर, तो भारत ने सोचा कि ये जो भारत विरोधी पूरा अड्डा बन गया है बांग्लादेश, ऐसा तारिक रहमान नहीं होने देंगे, वो इन लोगों को धीरे धीरे निकालेंगे। लेकिन वहां तो मामला और आगे चला गया। लाल मुनीर हाट एयरबेस पे उस समय तक रडार नहीं लगा था, इनके आने के बाद रडार भी लग गया। भाई अगर आप हमारे मित्र हैं तो आप हमारी रेकी करेंगे। अच्छा, यही नहीं, आईएसआई का आपने कहा कि हेडक्वार्टर भी खोल लो। उधर टर्की के साथ आप जो है अपना डिफेंस पैक्ट बढ़ाए जा रहे हैं। वो टर्की जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ खड़ा था, और चीन जिसकी गिद्ध दृष्टि हमेशा भारत पर पड़ी रहती है, भाई उसको तुम अपने आंगन में खेलने दे रहे हो और वो भारत के खिलाफ अभियान चला रहा है। और आप सोच रहे हो कि भारत कुछ बोलेगा नहीं। भारत ने कहा कि रुको। खलीलुर रहमान को पहले डोभाल साहब ने समझाया कि दिमाग सही कर लो भाई, नहीं तो जो है तुमको लेने देने पड़ जाएंगे। लेकिन इनके दिमाग सही नहीं हो रहे थे। तो जो इनका बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का एडवाइजर है वो आया, उसको एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया गया, दिल्ली एयरपोर्ट से। यह है संदेश लाउड एंड क्लियर कि हम आपके साथ तभी खड़े हैं जब आप हमारे साथ खड़े हैं। आप हमारी चिंताओं का ख्याल रखिएगा तो हम तुम्हारी चिंताओं का ख्याल रखेंगे। तुम्हारे रोहिंग्या तांडव मचा रहे हैं हिंदुस्तान में, और जब हम फेंसिंग कर रहे हैं तो कह रहे हो कि ये आप कैसे कर सकते हो। अरे कैसे नहीं कर सकते हैं भाई, कैसे नहीं कर सकते। हम अपनी जमीन पर बाड़ेबंदी नहीं करेंगे, वो तुम्हारे यहां से सब भेज दिए जाते हैं। अच्छा, जब हम भेज रहे हैं वापस कि लो अपना रिफ्यूजी अपने घर रखो, तो कह रहे हम नहीं लेंगे। आप भारत के साथ संबंध बनाना चाहते हो कि बिगाड़ना चाहते हो? बिगाड़ना चाहते हो तो भारत ने कहा बिगाड़ लो। अभी बीएसएफ वाले ने ठोका इन लोगों को वहां बॉर्डर पे। जब बीएसएफ ने ठोका तो इनके होश ठिकाने आ गए, लेकिन इनको लगा ऐसे कैसे, मैं तो चौड़े होके चल रहा हूं, जो होगा देख लूंगा। ये देखने के लिए आया, इनको वापस लौटा दिया गया। ये वापस लौटाना, ये दरअसल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार को वापस नहीं लौटाया गया है। ये सीधे सीधे ये संदेश दिया गया है कि अगर अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के विरोध में करोगे
तो ये शुरुआत है, अभी ये भी शुरुआत है। अकल ठिकाने लगा दी जाएगी। इतने बड़े हो पिद्दी भर के, पानी रोक दिया तो बिना पानी के मर जाएगा, और अगर पानी खोल दिया तो बह जाएगा। ये स्थिति है। तो ये आप एक तरह से कहें कि सीधे सीधे भारत की पोस्चरिंग है इनके खिलाफ कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, अभी तो सिर्फ तुम्हारा सलाहकार वापस भेजा गया है, और नहीं तो ब्रह्मोस का ही अगर इंतजार है तो पाकिस्तान ने तो लिया, उसकी हालत खराब हो रखी है। तो ये सीधा सीधा लाउड एंड क्लियर संदेश था, और बांग्लादेश के आकाओं को भी था कि वो जो ग्रेटर बांग्लादेश का सपना पाले रहते हो ना, वो भूल जाओ। तो एक तो ये हुआ। दूसरा जो बड़ा रोचक हुआ वो एस जयशंकर ने किया, अरे एकदम बना के धोया। भाई देखिए, भारत रूस से तेल खरीद रहा है, ये बात यूरोप को सबसे ज्यादा खटक रही है। क्यों? क्योंकि उनका एजेंडा ही अलग है। अच्छा, उनके उस एजेंडे में हम रूस से तेल ना खरीदें तो किससे तेल खरीदें? भाई हमारी जो ऊर्जा जरूरतें हैं वो इतनी ज्यादा है, हम कहां जाए तेल लेने? तो एस जयशंकर ने कहा कि भाई हमने रूस से तेल खरीदना कब शुरू किया? जब आप लोगों ने अनुनय विनय किया हमसे कि भाई रूस से तेल खरीदो। क्यों आपने अनुनय विनय किया? क्योंकि यूक्रेन वार शुरू हो चुका था और आप लोग वहां से तेल खरीदने लगे थे जहां से हम तेल खरीद रहे थे। आप रूस से तेल खरीदना नहीं चाह रहे थे क्योंकि आप रूस का बाइकआउट कर रहे थे। तो हम जहां से खरीद रहे थे, यानी भारत जहां से खरीद रहा था, वहां यूरोप पहुंच गया तेल खरीदने के लिए। तब आप लोगों ने कहा कि आप जो है यहां छोड़ दीजिए और रूस से खरीद लीजिए। तब हम रूस के पास गए खरीदने के लिए, तब हमने रूस से तेल खरीदना शुरू किया। और आप कह रहे हो कि हम जो है क्या कर रहे हैं? भाई आपने कहा कि हमको जो है, तब हमने अपना जो हमारी तेल की खपत है, जब आपने हम जहां से ले रहे थे, आपने हमारी मार्केट पे कब्जा कर लिया, तो हमने रूस से कहा कि हम बढ़ाना चाहते हैं, हमको और तेल चाहिए। अब आप कह रहे हो कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, ऐसा कैसे आप कह सकते हो? पहली बात। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप हमको यह मत समझाओ, आप हथियार बेच रहे हैं उन देशों को जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैला रहे हैं। आप उन देशों को हथियार बेच रहे हैं। सीधा किसके तरफ इशारा था? पाकिस्तान या बांग्लादेश? आए हैं आप यूरो फाइटर बेचने के लिए? मतलब ये वहां एस जयशंकर ने नहीं कहा, लेकिन आपको ध्यान होगा ये जो यूनुस था, तो उस समय यूरो फाइटर बेचने लोग आए थे कि यूरो फाइटर खरीद लो। पाकिस्तान को जो दे रहे हैं, दे ही रहे हैं। यानी जो हमारे इर्द गिर्द है उसको तुम हथियार बेच रहे हो, ठीक? और हमसे चाहते हो कि हम जो है शांति पर काम करें। कैसे काम करें भाई? इन लोगों का ऐतराज क्या है? इन लोगों का ऐतराज ये है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, तो उससे जो पैसा आ रहा है उससे वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, हथियार बना रहा है, और उस हथियार के जरिए रूस क्या कर रहा है? रूस यूक्रेन की मासूम जनता पर हमला कर रहा है। अच्छा भैया, और तुम जो क्या कर रहे हो, तुम अपना हथियार बेच रहे हो, वो हथियार जो है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इसका जवाब कौन देगा? जब ये सवाल एस जयशंकर ने पूछा तो इन लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। ये जो सब मठाधीश बैठे हुए थे यूरोप में, इन लोगों का एक तरह से कहें कि बोलती बंद हो गई। और ये पहली बार नहीं है, ऐसा ही 2024 में भी हुआ था। 2024 की बात है ये, नहीं 2025 की बात है। यही मई जून का महीना है जब यूरोपियन यूनियन की बैठक में एस जयशंकर गए हुए थे। उस समय भी तेल पर सवाल उठा था और हथियार पर सवाल उठा था कि साहब हथियार खरीद रहे हो, तेल खरीद रहे हो, क्या करें, कहां जाएं खरीदने? तेल आपसे खरीद रहे हैं, गैस अमेरिका से खरीद रहे हैं, और आप क्या चाह रहे हो कि हम क्या करें? तो इनका जो डुअल स्टैंडर्ड है वो जो है मोदी के सिपे सालार एस जयशंकर ने खोल कर रख दिया, और उधर बांग्लादेश को सबक सिखा ही दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो पहलू है खबर का,
इस पहलू पर कोई बात नहीं कर रहा है। खासतौर से वो जो मोदी की विदेश नीति पर हमेशा सवाल उठाते रहते हैं, वो नहीं बात करेंगे। पूरा नैरेटिव भी बदल जाएगा। अभी उसमें लगे हुए हैं कि बताइए अमेरिका ने बोला शिप पे हुआ और कुछ बोले ही नहीं। कैसे बोले? पटकी पटका जाके करें भाई, बात कैसे होती है? बात तो ऐसे हो नहीं सकती कि जाके हम जो है पटकी पटका कर लें। पीएम गए हुए हैं, पीएम बताएंगे जो बताना है। मार्को रूबियो जो बोले हैं, तो मार्को रूबियो बोले हैं तो इंतजार करिए। अब ये तो नहीं होगा ना पटकी पटका हो जाएगा। अच्छा, बोल वो लोग रहे हैं जो अपने शासन के समय में घुटनों पर थे। पूरी घटना आपको याद होगी, पी चिदम्बरम ने बाकायदे बयान दे रखा है कि कैसे 26/11 के बाद दबाव था। सेना करना चाहती थी लेकिन हमने नहीं करने दिया। हम सब लोग तैयार थे लेकिन दबाव आप जान ही रहे। तो कहानी जो बताई जा रही है ना साहब, वो बताने से ज्यादा छुपाई जा रही है। क्योंकि अगर आपको सच बताया जाएगा तो विमर्श कैसे खड़ा होगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। माने आप ये कहें घरेलू राजनीति में भी विमर्श खिलाफ खड़ा करना है और विदेश नीति को लेकर भी विमर्श खड़ा करना है, तो इसलिए जो है सच नहीं बताया जाएगा। बाकी आप देखिए क्या कह रहे हैं सब तमाम। अभी सिप्री की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया कि साहब 12 न्यूक्लियर वारहेड जो है लगा रखा है भारत ने। वो ये भी कह रहा है, वही सिप्री की रिपोर्ट कह रही कि पाकिस्तान को धोया है। हमारे यहां नहीं मानेंगे, क्योंकि मान लेंगे तो ये मानना पड़ जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। मान लेंगे तो ये मानना पड़ जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का बाह मरोड़ लिया। ये भी मानना पड़ जाएगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको छठी का दूध याद दिला दिया। तमाम सारी चीजें माननी पड़ जाएंगी। आपको ये भी मानना पड़ जाएगा कि जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, उस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में आज भारत कहां खड़ा है ये भी मानना पड़ जाएगा। जो डिफेंस का बाजार है उसमें भारत कहां खड़ा है ये भी मानना पड़ जाएगा कि साहब मोदी ने तो सभी कर दिया, काम कर दिया। अब वो सब कैसे मानेंगे? तो इसलिए इस पर बात नहीं हो रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।